तो हेलो एवरीवन, मैंने आज एक नया टेक्निक लेकर आया हूँ जो है शिखर्स एक्सिस थ्योरम। तो ये थ्योरम से बहुत क्वेश्चन आए हैं आईआईटी में भी और जे मेंस में भी, राइट। तो इस थ्योरम को पहले अच्छे से समझ लो। तो मैं पहले एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आईआईटी जे में आया था, तो मैं इसका एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप मान लो एक रॉड है और ये कोई पॉइंट है, आप हैंग कर रहे हो रॉड को ऐसे, फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आप रॉड को ऐसे हैंग करते हो, मीन्स आप स्ट्रेट नहीं हैंग कर रहे, थोड़ा टिल्ट करके हैंग कर रहे हो, तो क्या होगा अगर आप छोड़ दोगे? अगर ये फ्री टू रोटेट है तो ये क्या करेगा? ये ऐसे आ जाएगा। क्यों ये ऐसे आता है? अगर आप सेंटर ऑफ मास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये ऐसे आने का एक कारण है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास बोलो या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर इसके वर्टिकल एक्सिस या फिर इसके बॉडी के एक्सिस, मीन्स इसका बॉडी अगर स्ट्रेट कर दो ऐसे पोजीशन में, तो ये आएगा। तो ये क्यों आता है? इसका बॉडी का एक्सिस है, जो ये वर्टिकल एक्सिस है, ये इसका बॉडी का एक्सिस। अगर इसका बॉडी का एक्सिस इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ मास के अलोंग हो तो ये बैलेंस होता है, तो इसे बैलेंस पोजीशन बोलते हैं। तो ये बहुत सारे शेप्स में हो सकता है, राइट। अगर आप ऐसे भी कोई शेप है, कोनिकल सा शेप, तो भी ये सामने ऐसे आ जाएगा क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इसके एक्सिस एक लाइन पे लाई करना चाहिए। तो इसको हम इसे यूज करेंगे। तो ये थ्योरी था शिखर्स एक्सिस थ्योरम का। तो ये शिखर्स एक्सिस थ्योरम को ही मैं इधर अप्लाई करने वाला हूं, तो देखते रहो। इसका क्वेश्चन क्या था? इसमें एक एंगल है थीटा जो वर्टिकल से बना रहा है। ये इस रॉड का मास m है और इसका लेंथ l है। ये भी एक आइडेंटिकल रॉड है, दोनों इस पॉइंट में फ्यूज है और इस पॉइंट के अबाउट फ्री टू रोटेट है। तो क्वेश्चन है कि ये कौन से पोजीशन में ऐसा रहेगा, मींस थीटा का वैल्यू क्या होगा कि मैं इसे एक इक्विलिब्रियम में पाऊं, मींस ये ऐसे स्टैटिक कंडीशन में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो शिखर्स एक्सिस थ्योरम लगाते। तो शिखर्स एक्सिस थ्योरम लगाते हैं इसमें। तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कैसे आप निकालोगे, क्या कहाँ होगा? तो आप शायद ऐसे क्वेश्चन किए हो, ऐसे क्वेश्चन आपने शायद किया है कि इसका लेंथ l है, मास m है, इसका मास m है, लेंथ l है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? अगर मैं इसे y एक्सिस मान लूं, इसे x एक्सिस मान लूं, तो ये कहाँ होगा? मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अबाउट बोलूं तो ये l/4 में होता है। ये क्यों होता है दिखाता हूँ। अगर मैं x का दिखा देता हूँ, x को एक्सिस का, इसमें इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? सिर्फ इस रॉड का, इसका सेंटर ऑफ मास इधर l/2 में कहीं होगा, राइट। तो मैं सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था? m इंटू l/2, और इसका तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन के अबाउट है, तो ये तो इसका तो कोई x कोऑर्डिनेट नहीं होगा, ये तो y एक्सिस में है। तो ये ml/2 और प्लस 0 और नीचे क्या? m प्लस m, तो ये 2 2 2, ये हो गया l/4। तो ऐसे आप y का भी निकाल सकते हो। ऐसे आप जनरली याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि l/4 और l/4 में होता है इसका, राइट। ये इस लाइन के अबाउट होगा, मींस l/4, इससे l/4 दूरी पर, इस पे l/4 दूरी पर। अब इसे अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इससे भी l/4 डिस्टेंस में इसका सेंटर ऑफ मास, अगर मैं शिखर्स एक्सिस थ्योरम लगाऊं तो कहाँ होगा? इस लाइन के अबाउट, राइट। अगर इसको बैलेंस करना है, राइट, तो इस लाइन के अबाउट अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास पॉइंट करना है, मींस वो शिखर एक्सिस थ्योरम क्या था कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे ऐसे पोजीशन में, तो क्या होना चाहिए? इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, या फिर सेंटर ऑफ मास, ये उस लाइन के अबाउट रहना चाहिए जिस लाइन के अबाउट इसका इक्विलिब्रियम होगा, राइट। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये क्वेश्चन ने बोल दिया है, मुझे थीटा निकालना है। तो इधर होगा हमारा सेंटर ऑफ मास इस रॉड का। तो ये कहाँ होगा? ये भी l है, m है, m है। तो मैंने जो दिखाया था उससे आपको क्या पता चलेगा? ये l/4 और l/4, मतलब इससे भी l/4 दूरी पर है ये, और इससे भी l/4 दूरी पर है, राइट। अब तो थीटा निकाल सकते हो आप। अब दिखाता हूँ कैसे निकालोगे। ये l/4 है, तो ये क्या होगा? 3l/4, और ये है l/4। ये ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल में tan थीटा क्या है? tan थीटा होगा l/4 और ये है 3l/4, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसे क्रॉस कर लो तो 1/3 tan थीटा, यही था आंसर। ऐसा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, उसका एक छोटा सा पार्ट मैंने लिखा है। थैंक यू।